जय श्री राम मित्रों। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अमृत कलश, जहां हम ग्रहों की चाल और राष्ट्र की हालात के बीच अदृश्य लेकिन ग्रहों के गहरे संबंधों को उजागर करते हैं। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। 12 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच का समय, जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च में स्थित होते हुए भी वक्री हो जाएंगे और इसी काल में बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम 14 नवंबर 2025 को देश के सामने आने वाला है। तो आइए जानते हैं इस उच्च लेकिन वक्री गुरु का भारत और विशेष रूप से बिहार की राजनीति पर कैसा और कितना गूढ़ प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिषीय परिदृश्य कौन कहाँ है आसमान में, सबसे पहले ये जानते हैं। 12 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक का ग्रह संयोजन अत्यंत ही अनोखा बन रहा है। बृहस्पति कर्क राशि में होंगे, उच्च स्थिति में होंगे, किंतु वक्री गति से चल रहे होंगे। ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य ग्रह तुला राशि में नीचस्थ अवस्था में रहने वाला है, यानी नेतृत्व, सत्ता और अहम के प्रतीक सूर्य की उस समय अत्यंत कमजोर स्थिति में रहेंगे। चंद्रमा परिणाम के दिन यानी 14 दिसंबर को सिंह राशि में रहेंगे, जो स्थिरता और जन भावनाओं को दर्शाता है। मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में राजनीतिक उग्रता और टकराव का संकेत दे रहे हैं। शनि मीन राशि में बृहस्पति की क्षेत्र में, यानी जनता की चेतना और सामाजिक आंदोलन को उठाने का संकेत दे रहे हैं। इस संपूर्ण ग्रह संयोजन में बृहस्पति, जो नीति, न्याय और धर्म का प्रतीक है, उच्च का तो है मगर वक्री भी है साथ में, यानी सत्य और नीति अपने स्वरूप में है, लेकिन वह दिग्भ्रमित है, दिशा भ्रमित है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व दिशा भ्रमित समय है। यही कारण है कि बिहार में दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार के रहस्योद्घाटन हो रहे हैं। कोई किसी के खिलाफ कुछ अनर्गल प्रलाप करता है तो दूसरा उसके खिलाफ अनर्गल प्रलाप करता है। मेदिनी ज्योतिष की दृष्टि से आज का इस ग्रह संयोजन का क्या विश्लेषण बनता है। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार जब बृहस्पति वक्री होकर उच्च राशि में रहते हैं तो वह स्थिति द्वंद्व युग की स्थिति बनती है, यानी कि राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर जो मुखिया हैं अपनी सरकार के, उनके अंदर एक द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। द्वंद्व युग में आदमी दिग्भ्रमित रहता है, दिशा भ्रमित रहता है, मति भ्रमित रहती है। कोई भी निर्णय, किसी भी निर्णय पर वह व्यक्ति टिक नहीं पाता है, जिसका अर्थ है नीति, नैतिकता और जन भावना ऊंचाई पर होती है, लेकिन परिणाम उस ऊंचाई के अनुरूप किसी को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। जनता का इरादा कुछ और होता है, लेकिन परिणाम व्यवस्था के खेल में उलझ जाते हैं। कर्क राशि में वक्री गुरु का संकेत है। जनता भावनात्मक होकर के निर्णय लेने वाली है इस चुनाव में, जब वह अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी या मतदान करेगी। लेकिन निर्णय जब आएगा तो उसके परिणाम आश्चर्यचकित कर देंगे, जनता को भी, राजनेताओं को भी और सत्ता को भी। तुला में नीचस्थ सूर्य दर्शाता है कि सत्ता में बैठे लोगों की चमक अब फीकी पड़ने वाली है। नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगने वाले हैं और असंतुलन का दौर प्राकृतिक रूप से शुरू हो चुका है। ऐसी स्थिति में कोई भी दल, उसका मुखिया अपने नेतृत्व से
चमत्कृत नहीं कर पाएगा, बल्कि उसकी छवि दिन प्रतिदिन धूमिल होती चली जाएगी। वहीं शनि जो मीन राशि में गोचर कर रहा है, इंगित कर रहा है कि वह शनि को बृहस्पति को प्रभावित करने वाला है, यानी जनता अपनी सामाजिक चेतना और अधिकारों को लेकर के मुखर होने वाली है, जिसका एक एंगल ये भी हो सकता है कि जैन जी कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। या अथवा युवाओं का वोटिंग का जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और वो किसी न किसी एक पक्ष को इतनी धुआंधार तरीके से मतदान करने वाले हैं कि जो परिणाम बिहार के हैं वो आश्चर्यचकित करने वाले हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव परिणामों पर ग्रहों का सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। उसकी कुछ वजहें हैं। 14 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के मतों की मतगणना होगी। उसके पश्चात परिणाम घोषित किए जाएंगे। उस दिन का ग्रह चित्र कुछ इस प्रकार से बनता है। लग्न तुला रहेगी, सूर्य नीचस्थ यानी कि सत्ता पक्ष जो वर्तमान सत्ता में है उसका अस्तित्व कमजोर होने वाला है, यानी नीतीश कुमार की सत्ता को निश्चित ही गंभीर खतरा दिखाई दे रहा है। गुरु उच्च का तो है लेकिन वक्री भी है, नीति तो सही है लेकिन परिणाम उलझे हुए हैं। शनि जनमत का प्रतिनिधित्व करता है, वो बलवान और निष्पक्ष होकर के गोचर कर रहा है। मंगल विरोध का प्रतीक है, जो स्वग्रही होकर वृश्चिक राशि में सत्ता के खिलाफ एक गंभीर आक्रोश जनता के भीतर पैदा कर रहा है, युवाओं के भीतर कर रहा है, जिसका अर्थ निकलता है कि चुनाव परिणाम किसी भी दल के पक्ष में एक तरफा नहीं रहने वाले हैं। गठबंधन टूट फूट और अप्रत्याशित जोड़ तोड़ के स्पष्ट संकेत हैं, यानी कि हंग विधानसभा आने के बिहार विधानसभा चुनाव में पूरे संभावना है। जनता के वोट परिवर्तन के लिए तो पड़ेंगे, लेकिन परिवर्तन सरकार में अधूरा रह सकता है। मेदिनी ज्योतिष की दृष्टि से बृहस्पति के वक्री रहते हुए उच्च का होना यह बताता है कि जनता तो सही सोच रखेगी पर सत्ता का गणित गड़बड़ा जाएगा। किसकी सरकार बने? इसी कारण से 4 दिसंबर तक 14 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित होने के बावजूद भी 4 दिसंबर के बाद ही पश्चात ही सरकार बनने के योग हैं, उससे पहले नहीं। ये तय है। अब हम आते हैं कि इसका भारत और विश्व पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि मेदिनी ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का पूरे विश्व, देश, राष्ट्रों पर पूरा प्रभाव पड़ता है। इस अवधि में केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चों पर गहमा गहमी रहने वाली है, क्योंकि कर्क राशि भारत की कुंडली की तीसरे घर की राशि है, पड़ोसियों की राशि है। तीसरा घर से पड़ोसी देखे जाते हैं, नाइबरहुड देखा जाता है, यानी कि भारत से जिन राष्ट्रों की सीमा मिलती है जैसे बांग्लादेश, नेपाल, चीन इत्यादि, उनसे विद्रोह की स्थिति बन सकती है। सीमा पर कुछ विवाद निश्चित ही हो सकता है। आर्थिक घोषणाएं झंझावतों में उलझती चली जाएंगी। शेयर बाजार में भी अनिश्चितता बढ़ेगी। राजनीतिक बयानों में भ्रम और विरोधाभास देखने को मिलेगा। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था केंद्र में आने वाली है। अब हम आपको मेषादि 12 राशियों का संक्षिप्त सा राशिफल बताते हैं। मेष राशि, राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में अचानक अवसर मिलेंगे, धैर्य बनाए रखें। वृषभ राशि वालों को सत्ता या प्रशासन से जुड़ा कार्य रोकेगा, लेकिन अंततः आपके हित में
फैसला होगा। मिथुन राशि वालों, आपके विचारों की परीक्षा होने का समय आ चुका है, इसीलिए अपने विचारों पर संयम बरतें। किसी नेता से आपका मतभेद होना संभव है। कर्क राशि वालों को गुरु ही आपकी राशि में उच्च का है और वक्री है, तो इसलिए सम्मान और लोकप्रियता आपको प्राप्त होने वाली है, किंतु अहंकार से बचें। सिंह राशि वालों को नीतिगत टकराव और पुरानी गलतियों का परिणाम सामने आने वाला है। कन्या राशि को जन समर्थन मिलेगा, राजनीतिक और या पारिवारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए सूर्य नीच होने से आत्मविश्वास में कमी होगी, जनता का सहयोग मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों को नई जिम्मेदारी मिलेगी, परंतु भरोसे की परीक्षा होगी। धनु राशि वालों के लिए उनकी राशि का स्वामी गुरु वक्री है, इसीलिए निर्णय लेने में धनु राशि वालों को दिक्कतें आएंगी। मकर राशि वालों को राजनीतिक मित्रता और गठबंधन में उलझने का चांस है, विवेक से काम लें। कुंभ राशि वाले, शनि की कृपा आपके विचारधारा को प्रभावशाली बनाएगी। मीन राशि वालों को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सोचने का समय और निर्णयों में संगम रखने का समय है। बृहस्पति के प्रभाव को संतुलित करने हेतु विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। गुरुवार को पीले वस्त्र और पीले चने की दाल दान करें। 12 से 4 दिसंबर के बीच हर गुरुवार के दिन ओम ब्रंग बृहस्पत्ये नमः का 108 बार जाप करें। सूर्य की नीचता को दूर करने हेतु आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। जब गुरु उच्च लेकिन वक्री होते हैं तब सत्य प्रबल होता है, पर परिणाम देर से प्राप्त होता है। बिहार चुनाव का परिणाम इसी सिद्धांत पर आधारित दिख रहा है। सत्ता पलटेगी या स्थिर रहेगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जनता अपने भावनात्मक निर्णय को विवेक से जोड़ती है या नहीं। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार यह समय परिवर्तन की शुरुआत है, न कि परिवर्तन का अंत। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि क्या बृहस्पति का वक्री उच्च गोचर भारत की राजनीति में एक नया अध्याय खोलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्योतिषीय विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।